क्योंकि सुनील भाई साहब बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी है, और जब वो जिसका वो अपनाते हैं ना, जी, मतलब वो जितना उनकी काम करने की जो पॉलिसी है ना उनकी, मतलब ये नहीं है कि वाह वाही बात बिल्कुल बिल्कुल ग्राउंड पे काम करके दिखाते हैं। पे काम करके दिखाते हैं। मतलब जो चीज कह देना कि भाई साहब यो काम है तो वो करके दिखाते हैं। जी, सामाजिक काम में तो खुद बढ़ चढ़ के हमारे से ज्यादा अच्छा तो विधायक जी के चढ़ जाएगा, यो काम करवा बिल्कुल देगा। सर। पहले तो बहुत बुरा हाल रहा पानी को लेके, जब से विधायक जी आए सुनील सांगवान, जी जी उन्होंने विधायक बनते ही उन्होंने 15 दिन हमारी नहर चलाई। जो नहरें पहले 3 दिन 2 दिन चलती थी, वो हमारी 15 दिन नहरें चलाई, और जिसकी वजह से आज हमारे पूरे गांव में पानी की स्थिति मतलब बहुत एक अच्छी है। महीने के कार्यकाल जैसे भी हुआ है सरकार का, जी, तो एक ही महीना में 15 दिन नहर चलने लगी। 15 दिन मेरी नहर चली थी। उससे पहले 3 दिन उससे तक पहले चली। 3 दिन, कई कई बार तो घंटों के हिसाब से भी चली है कि 8 घंटे पानी आएगा, उसके बाद पानी नहीं आएगा। नमस्कार, मेरा गांव मेरी पहचान कार्यक्रम के तहत गांव गांव का दौरा कर इसी कड़ी में आज अपोजिट सावड़ गांव में जो शख्सियत हमारे सामने बैठे हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सरपंच प्रतिनिधि हैं गौरव चौबागला। हम आपको बता दें, यहाँ से सरपंच शिवानी जी हैं। लगभग 2 साल का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका है। 2 साल में क्या विकास कार्य करवाए हैं, सरपंच साहब से बातचीत करेंगे। राजनीति पहलुओं पर भी बातचीत करना चाहेंगे प्रधान जी से। हम आपको बता दें कि सरपंच तो 2 साल से बने हैं, लेकिन लंबे समय से समाज सेवा में जुटे हुए हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, पहले तो आपके फोकस इंडिया टीवी के दर्शकों को मेरी हाथ जोड़ के राम राम। सर 2 साल का आपका कार्यकाल पूरा हो चुका है। सबसे पहले विकास कार्यों की बात करते हैं, गांव के ऊपर चलते हैं। तो 2 साल में अभी तक आपने क्या विकास कार्य करवाए हैं और भविष्य में आपके क्या प्रयास रहने वाले? देखिए, हमारे गांव की ग्रामीण कोई भी हो, उसको जरूरत होती है शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क और बिल्कुल पानी। बिल्कुल पानी और बिजली मुख्य समस्या रहती है गांव की जी। और उन दोनों को लेके देखें तो पहले तो बहुत बुरा हाल रहा पानी को लेके। जब से विधायक जी आए सुनील सांगवान, जी जी उन्होंने विधायक बनते ही उन्होंने 15 दिन हमारी नहर चलाई। जो नहरें पहले 3 दिन 2 दिन चलती थी, वो हमारी 15 दिन नहरें चलाई, और जिसकी वजह से आज हमारे पूरे गांव में पानी की स्थिति मतलब बहुत एक अच्छी है। महीने के कार्यकाल जैसे भी हुआ है सरकार का, जी, तो एक ही महीना में 15 दिन नहर चलने लगी। 15 दिन मेरी नहर चली थी। उससे पहले 3 दिन उससे तक पहले चली। 3 दिन, कई कई बार तो घंटों के हिसाब से भी चली है कि 8 घंटे पानी आएगा, उसके बाद पानी नहीं आएगा। जी जी तो उन पानी की समस्या बिल्कुल हमारी विधायक जी से ऐसे ही हमारी उम्मीद है जी कि शायद आगे भी ऐसे ही रहेंगे और पानी ऐसे ही आता रहेगा, तो पानी की तो मुख्य समस्या खत्म हो जाएगी। जी जी बिल्कुल दूसरी समस्या रहती है बिजली की। जी। तो जगमग योजना में हमारे गांव का नंबर आ चुका है, उसका टेंडर हो चुका है। जल्दी मेरे गांव में 24 घंटे बिजली रहने की सुविधा भी हो जाएगी। तो बिजली पर नहीं रहती सर, जैसे वर्तमान की अभी बात करें। वर्तमान की बात करें तो 18 16 18 घंटे बिजली रहती है, जी, तो हम इसको अभी पूरे 24 घंटे में ले जाएंगे। तो मतलब 24 से 24 घंटे में। 24 घंटे बिजली जैसे रहेगी गाँव खेतों में। की बिजली की बात करें तो वो किस तरह की मतलब यहाँ पर मिल रही है? खेतों की बिजली 12 घंटे, 12 वही घंटे रोस्टर है जी जो 12 घंटे बिजली आएगी। कभी शाम के टाइम आ जाती है, कभी दिन के टाइम। वो ऑलरेडी बिजली विभाग वाले अलर्ट कर देते हैं कि भी अब इस एक महीने आपकी रात को आएगी, इस एक बिल्कुल महीने सर। आपकी जगमग की आपने बताई, जी। तो उसके लिए सबसे पहले गांव के मीटर बाहर होने जरूरी। हाँ, मीटर बाहर होने तो गांव के मीटर बाहर हैं नहीं, कुछ मतलब 50% मीटर तो बाहर है। जी उसके अलावा जो ठेकेदार को टेंडर दे रखा है वो जल्दी अब अपना प्रक्रिया शुरू कर देगा। जी। उसके बाद जो और एक्स्ट्रा पोल गढ़ने हैं वो पोल गढ़वा के बाहर सबके मीटर लाके और जगमग में काम करवा भाई साहब एक कहावत होती थी पहले, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे बनोगे नवाब। लेकिन आज विपरीत सी दौड़ी है, देंगे। खेलने कूदने से नवाब बनते हैं, पढ़ने लिखने से नवाब बनते हैं। तो खेलों क्षेत्र की बात करें, खेल क्षेत्र की, तो 2 साल के कार्यकाल में आपने खेलों को लेकर क्या प्रयास किया? देखो, खेलों को लेके हमारे यहाँ पे दो, वैसे तो 3 खेल ग्राउंड है। जी 2 में एक व्यायामशाला है, दूसरा हमारा समाधि स्टेडियम है, एक बालनाथ स्टेडियम है। तो हमारी दो, एक स्टेडियम के अंदर तो हमारी योगा टीचर जाती हैं, जी जो जी। वहाँ पे बच्चों को योग के लिए, नशे से छुटकारे के लिए हमने ग्राम प्रहरी भी नियुक्त करवा मतलब रखा है। सरकार की तरफ से सरकार की तरफ से हमने फैसिलिटी ले रखी अब अभी अभी लगी है, मतलब आपके प्रयास से है। हाँ, ये मतलब योगा टीचर तो जब मैं बना था तभी आ गई थी। जी उसके बाद फिर योगा पे ज्यादा इंटरेस्ट बुजुर्ग लोग ही लेते हैं, बच्चे ज्यादा इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे। तो उसके बाद फिर हमने अभी बॉक्सिंग कोच लेके आए हैं। जी तो कोच साहब श्री भगवान जी है, और वो लगे हुए हैं अपने प्रयास करने में। अभी 25-30 बच्चे बॉक्सिंग खेलने ही पहुंचते हैं, और बच्चे अभी आप जाके ग्राउंड देखोगे तो बिल्कुल। दोनों तीनों ग्राउंड में आपको कम से कम, ज्यादा नहीं बोलूंगा तो 200 से 300 युवा आपको प्रैक्टिस करते हो। तो सर जैसे पहले यहाँ पर कोच नहीं था, जैसे बॉक्सिंग आपने बताया पहले नहीं, कोच नहीं था, कोच है। तो आपके प्रयासों से ही संभव हो जी पाया है। जी जी। सर एक जैसे बात करते हैं, किसी गांव में साफ सफाई का अहम रोल होता है,
जी। घर की बात करें, गांव की बात जी। करें, तो 2 साल के कार्यकाल में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण लेकर आपकी क्या प्रयास रहे? देखिए, स्वच्छता को लेके हमने अभी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया है जी, हमारे गांव का। जी, अभी हम उसको सक्रिय नहीं कर पाए हैं क्योंकि जी, उसके लिए सेग्रीगेशन के लिए कुछ टीम चाहिए बिल्कुल और सर। कुछ हमें जो डोर टू डोर व्हीकल वहां से घर से ही कूड़ा उठा ले। जी, हमारे पंचायत के पास एक ट्रैक्टर है जी, और गांव बहुत बड़ा है, वो बिल्कुल सर। सफिशिएंट नहीं रहता, तो इसके लिए हम अभी 2 ई रिक्शा के पीछे जो बनाते हैं जो डेली घर के सामने पहुंच जाए और जिसमें से मतलब डोर टू डोर कूड़ा डोर टू उठाओगे? डोर कूड़ा कलेक्शन करवा के। अभी अभी क्या व्यवस्था है? अभी व्यवस्था ये है कि डंपिंग यार्ड बना रखे हैं हमने। जी, गांव से कचरा उठाते हैं, नालियां की गंदगी वगैरह को, जो 4 सफाई कर्मचारी है हमारे, जी। उनसे वो सारे को उठा के फिर एक डंपिंग जोन बना रखा है, खड्डा खुदवा के उस डंपिंग में डाल के जब तो वो 4 जो कर्मचारी बताए हैं, 4 कर्मचारी सुचारू रूप से सफाई कर देते हैं पूरे गाँव की? थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, जी, मतलब वो रोटेशन वैसा नहीं बन पाता। उसी के लिए मैं सोच रहा था कि अब मैं ई रिक्शा लेके अगर डोर टू डोर हम पॉलीथीन है या जो भी बिल्कुल, कूड़ा है उसको घर से ही कैरी कर लेंगे तो फिर वो गांव में भी नहीं फैलेगा और बिल्कुल सर। वहां पे उसका समाधान भी हो जाएगा। तो अच्छी सोच है सर। कितना टाइम लग सकता है इसमें? जैसे डोर टू डोर जो आपने अभियान जो शुरू मैक्सिमम 6 महीने में हम डोर टू डोर गाँव अगले में 6 महीने मतलब ग्रामीणों को ये तोहफा मिलेगा कि महिलाओं को बाहर ना जाना बाहर पड़े। नहीं जाना पड़ेगा, उनके घर के सामने ही कचरे की गाड़ी पहुंचेगी, उसी में कचरा डाल देंगे और जी। फिर हम उसका सेग्रीगेशन करवाएंगे उस प्लांट पे। तो गौरव जो जी जो सोच आपकी, जी यहाँ से जी महिला सरपंच की सोच है या आपकी सोच है? देखिए, ऐसा है, सोच तो जो गांव में घूमता है उसी को बिल्कुल। देखना पड़ता है कि समस्या क्या है। नहीं, महिलाओं को जैसे वो पता है महिलाएं हाँ, में वो घर पे थोड़ा सा इतना तो मिलता है, लेडीजों के लिए क्या करते जी, हैं, तो वैसा भी उसको भी देखना। एक सर जैसे बात करें, अभी पेड़ पौधों की बात करें, जी साफ सफाई की स्वच्छता सौंदर्यीकरण में पेड़ पौधे भी आते जी। हैं। तो 2 साल के कार्यकाल में गांव के चारों तरफ मैन जगह और मुख्य चौक तरफ में कितने पेड़ पौधे आपने आप लगाए? यकीन नहीं मानोगे, हमने 2,500 पौधे लगाए हैं। 2 साल के 2 साल के जी, कार्यकाल में 2,500 पौधे लगाए हैं। वो वैसे नहीं कि लगाए, फोटो खिंचवाई और अखबार में लगवा दी और छोड़ दिया। बिल्कुल जी। वो हम उनकी देख रेख भी करते हैं, हम भी करते हैं और फॉरेस्ट वाले भी करते हैं और ग्राम पंचायत भी मतलब जो पौधे आपने लगाए हैं वो जीवित करते हैं? हैं। जीवित हैं, वो फल फूल रहे हैं जी। और बहुत अच्छे। एक आने वाले 2 साल के अंदर वो छायादार और फलदार भी हो जाएंगे। तो मतलब फलदार पौधे लगाए हैं आपने? फलदार भी लगाए, छायादार भी लगाए। साफ सफाई की बात हमने बताई थी। क्या गांव में स्ट्रीट लाइट को लेकर इस टाइम भी आपके प्रयास रही हैं, लगवाई हैं और भविष्य में क्या प्रयास रहेंगे? देखिए, अपनी जो फिरनी है पूरी कंप्लीट गांव की, जी, उसको तो हमने कवर कर दिया है जी, लाइटों से। जी, और स्ट्रीट लाइट का एक ना इनका कुछ लफड़ा रहता है इसमें। जी, इसके एग्जैक्ट मापदंड नहीं आए हैं कि भाई कौन सी सोलर लाइट कितने रुपए में प्रचारित कर सकती है, जी, नहीं कर सकती, वो अभी एक्चुअल में निकले नहीं है इनके। और इशार वो रेट्स के लिए हम सरपंच हम भी खुद भी जाके प्रयास कर रहे हैं कि जी कुछ ये आ जाए ना कि भाई ये इसका ये रेट है, इस पे आप परचेज कर सकते हो। बिल्कुल ये तो टेंडर से होके आते जी, हैं और टेंडर से ये काम हो जाते हैं। और अगर हम वैसे गांव में स्ट्रीट लाइट लगाए तो थोड़ा सा ना उसमें बिल्कुल, शिकायतबाजी का काम बिल्कुल। हो जाता एक जैसे दिन प्रतिदिन से चोरी की घटना बढ़ती जा रही है, है। तो क्या गांव के अंदर आपने कोई कैमरे की व्यवस्था, मुख्य चौक चौराहा पर इस टाइप की व्यवस्था की? अभी आज हमारी ग्राम सभा थी, उसमें आज हमने यही प्रस्ताव किया कि आगे ठंडी सर्दियों के दिन आ रहे हैं जी। और हम लगभग पूरे गांव को सीसीटीवी के माध्यम से कवर करें। अब आने वाले समय में गांव के लिए ऐसी कोई समस्या जिसका आप समाधान करवाना चाहते हो? लेकिन मेरे लिए तो ऐसी कोई समस्या है नहीं गांव में, पर मेरा प्रयास ये है कि अगर कोई एक गर्ल्स कॉलेज, जी, हम डिमांड कर रहे हैं विधायक जी जी, से, एक गर्ल्स कॉलेज अगर हमारे यहाँ मिल जाता है तो गांव की लड़कियों को थोड़ी शिक्षा में आसानी बिल्कुल। रहेगी, क्योंकि कई परिवार ऐसे हो जाते हैं जो हाँ, बाहर नहीं बाहर भेजना नहीं चाहते, भेजना चाहते लड़कियों हैं, को बाहर नहीं लड़कियों भेजना को। चाहते। तो अगर ऐसी फैसिलिटी यही मिल जाए तो मेरे गांव के साथ लगते 8-10 गाँव को गुड़िया यहाँ आके पढ़ सकती बिल्कुल। है, हमारी बेटियां। एक चिकित्सा के ऊपर चलते हैं। तो गांव में चिकित्सा व्यवस्था कैसी है? देखिए, पीएचसी है जी, और मेडिकल ऑफिसर बैठते हैं वहाँ पे। सुचारू रूप से चल रही है? हाँ, सुचारू रूप से चल रही है, 1-2 पोस्ट वैकेंट है जी। तो उसके सर लिए। इतने बड़े गांव में क्या सीएचसी पॉसिबल नहीं है? नहीं, अभी जैसे सीएचसी बौद्ध कला में है, अभी जी, शायद उसको अपग्रेड करने वाले हैं बौद्ध वाले को, फिर उसके बाद हम सीएचसी का दर्जा गाँव मतलब आपके प्रयासरत हो प्रयास कि रहते भविष्य हैं। में बिल्कुल बिल्कुल, कि सीएचसी यहाँ पर उपलब्ध। सीएचसी यहाँ पे हो जाएगा। एक हमारे चैनल के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, युवाओं को तो मेरा यही संदेश है भाई, नशे से दूर रहो, जी, जिस फील्ड में हो उस फील्ड में जबरदस्त मेहनत करके दिखाओ और अपने परिवार का नाम अच्छा करो। भाई साहब इतने कीमती समय में से 10-5 मिनट का समय दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद।